नमस्कार दोस्तों, मैं दिव्यांश आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल दिव्यांश पाठशाला में। उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग सकुशल होंगे। स्टैटिक जीके एक ऐसा टॉपिक जिसके लगभग 10 क्वेश्चंस आपके हर एक एग्जाम में देखने को मिलते हैं। अब डिपेंड करता है आप चाहे उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग का एग्जाम देने जा रहे हो, आपके एसएससी का एग्जाम हो, उत्तर प्रदेश पुलिस का एग्जाम लगाओ, रेलवे, डिफेंस, सेंट्रल गवर्नमेंट का कोई एग्जाम हो, स्टेट गवर्नमेंट का कोई एग्जाम हो, हर एक एग्जाम में लगभग 8 से 10 क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। अभी हाल ही में यूपी पुलिस का एग्जाम हुआ, तो यूपी पुलिस के एग्जाम में आपने देखा होगा कुछ करंट अफेयर्स आपको 2021 से देखने को मिली, कुछ करंट अफेयर्स आपको 2020 तक की देखने को मिली। हकीकत में ये करंट अफेयर्स के टॉपिक नहीं थे, ये टॉपिक बन गए थे स्टैटिक जीके के। स्टैटिक जीके का टॉपिक क्या है? सबसे पहली बात तो आज तक किसी ने भी स्टैटिक जीके के टॉपिक्स को अलग से आइडेंटिफिकेशन नहीं किया है। होता क्या, हर वो चीज जो हुई तो घटनाएं करंट में ही है, परंतु देश के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। इतनी महत्वपूर्ण है कि वो आगामी आने वाले 3-4 साल के एग्जाम्स में पूछी जाए, वो सारी की सारी घटनाएं स्टैटिक जीके के अंतर्गत आ जाती हैं। अब हम लोग स्टैटिक जीके को एक समराइज्ड तरीके से पढ़ना चाहते हैं। इसमें करंट अफेयर्स के भी टॉपिक आपको मिलेंगे, इसमें आपको हिस्ट्री के टॉपिक्स भी मिलेंगे, इसमें आपको पॉलिटी के टॉपिक्स भी मिलेंगे, इन्वायरमेंटल साइंस के लिए भी टॉपिक मिलेंगे, कुछ साइंस में भी नया इन्वेंशन हुआ उनसे टॉपिक भी मिलेंगे। तो जब सारे के सारे टॉपिक मिल रहे हैं तो क्यों ना इसको एक सब्जेक्ट की तरह पढ़ लें। ऐसा पढ़ लें कि 10 क्वेश्चन हमारे सही हो जाएं। कुछ एग्जाम्स में ये 20 मार्क्स के लिए रहेंगे, कुछ एग्जाम्स में ये 10 मार्क्स के लिए रहेंगे। कुल मिला के अगर हम लोग सिलेक्शन चाहते हैं तो सिलेक्शन के क्रम में ये हमारा एक अहम योगदान दे देगा। जब ऐसा योगदान देने वाला कोई सब्जेक्ट है, कोई जादुई सब्जेक्ट है हमारे समझ, तो इस जादुई सब्जेक्ट की क्लासेस किस तरह से लेंगे, उन सभी टॉपिक्स में आज अध्ययन करेंगे। अध्ययन के हमारे 3 स्टेप रहेंगे। पहला स्टेप, जैसा कि हम लोग पहले करते हैं, कि हम लोग इसमें डिटेल्ड अध्ययन करते हैं। डिटेल्ड अध्ययन के बाद हमारा सेकंड टॉपिक रहता है कि इसके जो पीवाईक्यूज अर्थात प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस किसी बुक में आए हैं या किसी एग्जाम में आए थे, तो उन क्वेश्चंस के बारे में चर्चा करेंगे। थर्ड जो होता है, इसके जो नोट्स होंगे, ये नोट्स देखिए या तो आप बना रहे हैं तो बेहतरीन है, बहुत अच्छी चीज है, परंतु जितना कंटेंट लिखा गया सारा का सारा कंटेंट आपको नोट्स के माध्यम से प्रोवाइड कराया जाएगा। अब ये प्रोवाइड कहाँ पे होना है, किस तरह से होना है, क्लासेस कब से होंगी, कैसे होंगी, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ये सब कहाँ से मिलेंगे, कैसे मिलेंगे, इन सभी जानकारियों को जानने के लिए आज के इस सेशन को हम लोग शुरू कर रहे हैं। सेशन को शुरू करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप सेशन पे कोई कमेंट करिएगा, जैसा आपको लगे, जो भी आपको पसंद आ रहा हो, पहले एक कमेंट करिएगा। सेशन को लाइक करके दोस्तों शेयर कर दीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो वो अब आपकी इच्छा पे करता है कि अगर आपके 10 क्वेश्चन सही हो जाते हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, नहीं होते तो कोई दिक्कत नहीं। अब देखते हैं इसमें टॉपिक्स क्या रहेंगे, किस तरह से कोर्स की डिटेल रहेगी, क्या रहेगा, उन सभी चीजों को ध्यान से देखते हैं। ठीक है, सबसे पहले जो ये है स्टैटिक जीके फॉर ऑल टॉपिक्स, लगभग 100 टॉपिक्स से ज्यादा टॉपिक्स रहेंगे जिनका यहाँ पे हम लोग अध्ययन करेंगे। लैंग्वेज हिंदी इसलिए है क्योंकि मेरी बोलचाल की भाषा हिंदी है, इस वजह से मैंने हिंदी डाला है। साथ में जो नोट्स आपको मिलेंगे, नोट्स में आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों मिक्स लैंग्वेज में मिलेंगे। किस एग्जाम्स के लिए जरूरी है? लगभग सभी एग्जाम्स के लिए हमारे द्वारा ये पब्लिश किया जा रहा है, और इन सभी को जो मैटर मिलेगा वो आपको पीडीएफ मैटर मिलेगा, वो भी ऐसा मैटर जिसको आप प्रिंट करा सकते हैं। अगर आपकी इच्छा हो तो A4 साइज के पेपर में प्रिंट करा के रख लीजिएगा, आपको और आपके आगे आने वाले लोगों को भी काम देगा। अगर आपको सिंगल पीडीएफ नोट्स चाहिए तो इनके लिए हम लोग बाद में चर्चा करेंगे कि पूरे का पूरा बंडल बना के, अगर आपको चाहिए कि पूरी क्लास हो गई, सारी क्लास के बाद आपको एक सिंगल पीडीएफ चाहिए, तो सिंगल पीडीएफ कैसे मिलेगा। अभी क्या रहेगा, अभी जैसे डे 1 की क्लास होगी तो डे 1 की क्लास के 1 घंटे बाद आपको डे 1 की पीडीएफ मिल जाएगी। जब डे 2 की क्लास होगी तो डे 2 की क्लास के 1 घंटे बाद आपको पीडीएफ मिल जाएगी। अब इनके बारे में बाकी डिटेल्स देखते हैं कैसे क्या होगा, किस तरह से। देखिए टॉपिक्स कौन कौन से आते हैं। आपने देखो जैसे भारत व विश्व में प्रथम घटनाएं कौन कौन सी हुई, वो सारी घटनाएं इसके अंतर्गत चर्चा करेंगे। जैसे भारत में प्रथम मेल कौन थे, भारत में किसी चीज को करने वाली प्रथम फीमेल्स कौन थी। इसमें से सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है फीमेल से संबंधित। वर्तमान समय में कहीं की कोई अध्यक्ष बनी, कहीं की कोई उपाध्यक्ष बनी, किसी विश्व स्तर पे अगर भारत का नाम रोशन किया है तो वो उस महिला के नाम, उस जेंडर्स का नाम आपको बहुत ज्यादा करंट टाइम में मेल फीमेल के साथ थर्ड और क्यू, इन दोनों के बारे में भी बहुत अध्ययन करना पड़ता है, क्योंकि ट्रांसजेंडर और क्वीर दोनों से संबंधित क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जाने लगे, तो इन दोनों टॉपिक्स को भी पढ़ेंगे। इसके बाद हम लोग चर्चा करेंगे मेल फीमेल विश्व स्तर पे। विश्व स्तर पे जब वर्ल्ड स्तर पे करेंगे, वर्ल्ड स्तर में भी मेल के बारे में भी, फीमेल्स के बारे में भी, ट्रांसजेंडर के बारे में भी और क्यूर के बारे में भी। ये सारे के सारे जो भी प्रथम आए, जिन्होंने पहली बार अपने क्षेत्र में कुछ विशेष किया, उनके बारे में अध्ययन करेंगे। फिर हम लोग चर्चा करेंगे विश्व में सबसे छोटा, सबसे बड़ा, सबसे लंबा क्या है। भारत के शहरों में से ये क्या है, भारत में कौन सी क्षेत्र, कौन सी इमारत सबसे लंबी है,
कौन सी नदी सबसे लंबी, सबका बहाव क्षेत्र क्या, इन सभी के बारे में अध्ययन करेंगे। इन सभी के अध्ययन को चर्चा करते हुए हम लोग आगे बढ़ेंगे। अभी हमारे पास जनगणना सन 2011 की है, लेटेस्ट जनगणना, इसके बारे में देखेंगे। लेटेस्ट जनगणना के अलावा अगर इससे अपडेटेड थोड़ा सा वर्जन आ जाता है, क्योंकि इस जनगणना में कुछ जाति जनगणना, कुछ राज्य की जनगणना का भी डाटा जोड़ा गया है, तो वो सभी डाटा को अध्ययन करते हुए चलेंगे। भारत के पड़ोसी देशों के बारे में, राष्ट्रीय प्रतीक चिन्ह के बारे में। राष्ट्रीय प्रतीक चिन्ह सिर्फ भारत के नहीं, भारत के तो राष्ट्रीय प्रतीक चिन्ह आपको याद होने ही चाहिए, इसके साथ आपके जो पड़ोसी देश है, देखिए करंट टाइम में एग्जामिनर थोड़ा सा आपको स्मार्ट बनाना चाहता है। वो ये नहीं चाहता कि आप केवल रटा हुआ ही पढ़ लें, वो ये चाहता है कि आप कितना डीप अध्ययन कर रहे हैं। आपको अपने बारे में पता होने के साथ साथ अपने पड़ोसियों के बारे में भी पता होना चाहिए। राजधानी के साथ हम लोग चर्चा करेंगे देश व राजधानियों के बारे में। जब देश राजधानी पढ़ेंगे तो देश राजधानी के साथ उन लोगों को उनकी मुद्रा पढ़नी पड़ेगी, उनके हेड ऑफ स्टेट्स के बारे में भी जानना पड़ेगा कि कहाँ पे कौन सा हेड है। हर जगह हर देश में प्रधानमंत्री नहीं होता, हर देश में राष्ट्रपति नहीं होता, उनके हेड ऑफ स्टेट्स के बारे में अध्ययन करना पड़ेगा। उसके साथ चर्चा करेंगे केंद्र शासित प्रदेशों के बारे में, भारत के प्रमुख बांध के बारे में। बांध के साथ हम लोग चर्चा करेंगे बंदरगाह के बारे में। जब बंदरगाह पढ़ेंगे तो बंदरगाहों को भी दो भागों में डिवाइड कर दिया जाएगा, एक पूर्वी घाटी बंदरगाह, पश्चिमी घाटी बंदरगाह। दोनों घाटी बंदरगाह में क्या खासियत है, कौन से कृत्रिम बंदरगाह होते हैं, कौन से प्राकृतिक बंदरगाह है, कृत्रिम बंदरगाह में क्या डिफरेंस है, प्राकृतिक बंदरगाह में क्या डिफरेंस है, इन्हीं सभी के साथ हम लोग चर्चा करेंगे। भारत के लोक नृत्यों के बारे में, लोक नृत्य देखिएगा तो उसी के बगल में शास्त्रीय नृत्य भी एकदम लगे होंगे, तो लोक नृत्य शास्त्रीय नृत्य दोनों तरह के नृत्यों के बारे में ध्यान से अच्छे से अध्ययन करना पड़ेगा। नदी किनारे प्रमुख बसे हुए शहर, साथ में नदी समागम परियोजनाएं चलाई जा रही थी। नदी समागम परियोजना का मतलब क्या है, बहुत सारी नदियों को जोड़ के, एक दो नदियों को जोड़ के नदी में संचार व्यवस्था चलाई जा रही। भारत में नए नए जलमार्गों का प्रयोग किया गया। नए जलमार्ग कौन से, अब अगर आपसे कोई क्वेश्चन ये पूछ ले सन 2021 में एक जलमार्ग बना था, तो ये करंट अफेयर्स का टॉपिक आपको लिखेगा। ये हकीकत में करंट अफेयर्स का नहीं, स्टैटिक जीके का टॉपिक बन जाएगा। तो स्टैटिक जीके के टॉपिक में इनको चर्चा करेंगे, साथ में चर्चा करेंगे भारत के सभी राष्ट्रीय उद्यानों के बारे में, टाइगर रिजर्व के बारे में। हो सकता है कि पिछले वर्ष या 2 साल पहले कोई ऐसा राष्ट्रीय उद्यान आया था जहां पे कुछ नए तेंदुओं का आगमन हुआ था, कुछ नए बाघों का आगमन हुआ था। अब अगर आप वर्तमान समय में आपके एग्जाम में, यूपी पुलिस के एग्जाम में पूछे, उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के एग्जाम में पूछे, एसएससी के एग्जाम में पूछ ले, तो आप उसको कह देंगे कि सन 2020 के करंट अफेयर से पूछ रहा है। 2020 का करंट अफेयर्स नहीं पूछ रहा है, वो आपसे ये जानना चाहता है कि आपको भारत के परिवेश के बारे में, क्या भारत के बारे में ज्ञान है, और वो ज्ञान कितना डीपली है, तो इसलिए उनके बारे में भी अध्ययन करेंगे। रामसर साइट्स के बारे में, वेटलैंड्स के बारे में चर्चा करेंगे, अर्धभूमि क्षेत्रों के बारे में चर्चा करेंगे, अर्धभूमि क्षेत्रों का निर्माण किस प्रकार से होता है, बायोस्फीयर रिजर्व के बारे में, प्रमुख झीलों के बारे में। देखिए जब आप झीलों के बारे में अध्ययन कर रहे होंगे तो झीलों के बारे में केवल ये मत अध्ययन करना ये झील यहाँ पे है, इस झील का ये नाम है, इस झील से संबंधित नदी कौन सी है, इस झील के आसपास क्या कोई परियोजनाएं चल रही हैं, तथा ये जो परियोजनाएं हैं यहाँ का टूरिज्म व्यवस्था किस प्रकार से चल रहा है। मतलब ये आपका एंगल होना चाहिए 360 डिग्री एंगल का अध्ययन। अगर आप इस तरह से अध्ययन करेंगे तो करंट अफेयर्स, स्ट्रेटेजी के, जीके सेक्शन के सारे टॉपिक आपके कवर होंगे। सॉरी दोस्तों, एक थोड़ा सा नेटवर्क ग्लिच आ गया था। नेटवर्क ग्लिच क्या, लाइट अप डाउन हुई थी, जिस वजह से क्लास को रीशूट करना पड़ रहा है, तो मैं उसी के आगे शूट करता हूँ। हम लोग चर्चा कर रहे थे स्टैटिक जीके में किस प्रकार से हम लोग 25 में से 23 या 24 मार्क्स ला सकते हैं। 23-24 मार्क्स लाने के क्रम में स्टैटिक जीके का आपका कितना अहम योगदान देगा, उस बारे में देख रहे थे। यहाँ हम लोगों ने देखा था बंदरगाहों के बारे में, लोक नृत्यों के बारे में, प्रमुख शहरों के बारे में, राष्ट्रीय उद्यानों के बारे में, साथ में चर्चा की थी किस तरह से आप 360 डिग्री अध्ययन के साथ आप इन सभी चीजों को प्रमुख तौर पर लाएंगे। टाइगर रिजर्व्स के बारे में कौन कौन से एग्जाम से क्वेश्चन पूछा, रामसर साइट्स भी हम लोग देख चुके थे, बायोस्फीयर रिजर्व, यूनेस्को। अब यूनेस्को विश्व विरासत क्या है, अगर यूनेस्को ने सन 2018 में भी किसी को वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स की घोषणा की थी भारत में, तो आपको 2018 तक का डाटा याद करना पड़ेगा। अब आप ये नहीं कह सकते कि 2018 का डाटा 2018 में पूछा जाना चाहिए, वो करंट अफेयर्स का डाटा नहीं हुआ, करंट अफेयर्स 18 से पूछ रहा, क्योंकि करंट अफेयर्स नहीं, वो पूछना चाहता है सिर्फ आपसे स्ट्रेटेजी के क्वेश्चन पूछ रहा। भारत के प्रमुख दर्रों के बारे में, राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय दिवस के बारे में। राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय दिवस के बारे में ये याद रखिए, इसमें 2 साल का डाटा आपको याद रखना चाहिए। 2 साल डेट कौन सी थी, उस डेट को दिवस कौन से पढ़ा, साथ में उस दिवस की थीम क्या रही, ये 3 टॉपिक्स आपको पढ़ने पड़ेंगे। राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय मुख्यालय, उनके स्थापना वर्षों के बारे में, राष्ट्रीय पुरस्कार के बारे में, अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कारों के बारे में। अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार 2022 से लेकर 2024 तक अध्ययन कर लेंगे। 4 सालों के बारे में क्यों पढ़ रहे हैं, 22, 23, 24, क्योंकि आपके एग्जाम में पूछा गया है। यूपी पुलिस के एग्जाम में सन 2021 से पूछ लिया गया। अब 21 का डाटा पूछा गया तो आप लोगों को 2022 से तो पढ़ना ही पड़ेगा। भारत के प्रमुख उद्योग व माराथन कंपनियों के बारे में, प्रमुख शोध स्थलों के बारे में, वाद एवं वादक वर्ग के बारे में। परिवहन कहाँ से, सड़क का परिवहन तो याद करना ही करना है, ये पढ़ना ही। सड़क परिवहन के बारे में क्या है, रेल परिवहन देखना ही देखना है, वायु परिवहन देखना ही देखना है। इनके साथ एक और परिवहन निगम जुड़ जाता है, इसको जल परिवहन देखते हैं।
नदियों को जोड़कर भी यातायात किया जाता है, और इस यातायात को लेके कौन कौन से टॉपिक्स रहेंगे, कौन कौन से पॉइंट्स रहेंगे, वो भी आपको पढ़ना पड़ेगा। इन सभी पढ़ने के साथ हम लोग चर्चा करेंगे प्रमुख इतिहास के बारे में। देखते हैं इतिहास में वंशों के संस्थापक, उनका नष्ट किस तरह से, उनका विनाश किस प्रकार से हुआ, राजधानी के बारे में, उनकी राजधानी कौन सी रही, तथा किसी वंशज ने कुछ स्पेशल युद्ध लड़े, कुछ स्पेशल कार्य किए, तो उनको पढ़ना पड़ेगा। साथ में देखेंगे भारतीय इतिहास की महत्वपूर्ण तिथियों के बारे में, व्यक्तियों से संबंधित स्थान, प्रमुख वचन व कथन, समाधि स्थलों के बारे में, महान कार्यों से संबंधित व्यक्ति, और इन्हीं व्यक्तियों के साथ प्रमुख लोकप्रिय नामों के बारे में, हड़प्पा कालीन से संबंधित बहुत क्वेश्चन, विश्व भूगोल व भारतीय भूगोल 1857 की क्रांति के की फैक्टर्स के बारे में, प्रमुख जनजातियों के बारे में। ये जो जनजातीय क्षेत्र है, ये जनजातीय क्षेत्रों से सिर्फ आपको जनजातियों के बारे में नहीं पढ़ना है, आपको जनजातियों के साथ ये पढ़ना है कि इन जनजातियों में कौन कौन से युद्ध लड़े, जनजातियों ने अपने विकास के लिए कौन से युद्ध लड़े, भारत की स्वतंत्रता अधिनियम में किस तरह से युद्ध लड़े। आप जिस राज्य से पढ़ रहे हैं उस राज्य में जो भी जनजातियां पाई जाती हैं, उन जनजातियों में कौन कौन से विशेष त्योहार मनाए जाते हैं, कौन कौन से त्योहारों के साथ कौन कौन से लोकगीत है, उनका खान पान एवं रहन सहन क्या है, इन सभी की बात। देखिए पीएचडी किसी के बारे में नहीं करनी है, पर आपको नॉलेज 360 डिग्री का होना चाहिए। तो ये 360 होलिस्टिक नॉलेज के बारे में इस पूरी क्लास को हम लोग समर्पित करेंगे। इसी के साथ पर्वत चोटियों के बारे में, नहरों के बारे में, झीलों के बारे में, नदियों के बारे में, जितना विश्व में है यही पटल आप भारत के पटल पे भी देख लीजिएगा। भारत में पर्वत चोटियों में श्रृंखला, भारत की प्रमुख नहरें, भारत की प्रमुख झीलें, भारत की प्रमुख नदियां। अगर आप किसी राज्य के स्पेशल की तैयारी करें तो राज्य में पढ़ लीजिएगा, राज्य के अंदर जो झीलें पाई जाती है, राज्य में जो नदियां पाई जाती है, राज्य में जो नहरें पाई जाती है, राज्य में जो पर्वत व चोटियां श्रृंखला पाई जाती हैं, विश्व के रेगिस्तान, भारत के रेगिस्तान, राज्य के रेगिस्तान, राज्य के पर्वतों के बारे में, और इसी के साथ ही देश, राजधानी, मुद्राएं, संसद के बारे में, विश्व में प्रमुख शहर, अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं की सूची, अंतर्राष्ट्रीय जनजातियों के बारे में। और इस तरह से करते हुए हम लोग इस सेशन में आएंगे खेल परिदृश्य के बारे में। खेल से संबंधित क्या है, खेल रत्नों के बारे में पूछा ही जाता है कि खेल अवार्ड्स कौन कौन से मिले। इन अवार्ड्स के साथ साथ ही उस खेल में प्रदर्शन किसने कैसा किया, प्रदर्शन करने में टॉप के तो याद रखने ही रखने की, विश्व में अच्छा किसने किया, भारत में अच्छा किया। इसके साथ इसमें रनर अप भी याद करने होते हैं। रनर अप के साथ साथ ही कितने खिलाड़ियों की संख्या है, उस खिलाड़ी उन खिलाड़ियों में से क्या कुछ विशेष था, स्पेशल था, वो भी याद रखना है। खिलाड़ियों की संख्या, प्रमुख देश खिलाड़ी, आगामी प्रमुख खेल प्रतियोगिता के बारे में, कप व ट्रॉफी, प्रमुख स्टेडियम्स के बारे में, ये सारे के सारे टॉपिक्स हम लोग करेंगे। लास्ट में चर्चा करेंगे कंप्यूटर के बारे में। कंप्यूटर की क्लास, कंप्यूटर के सर तो ले ही रहे हैं, लेने के साथ साथ ही इसमें हम लोग स्टैटिक जीके के अंतर भी चर्चा करेंगे। तो ये पूरा का पूरा टॉपिक रहेगा जिसके बारे में हम लोगों को अध्ययन करना है। अब इस अध्ययन के क्रम में अब आप लोग क्या कर सकते हैं, कैसे करेंगे, इन सभी बारे में भी थोड़ा सा देख लेते हैं कैसे क्या होना है। सबसे पहले देखिए आपके पास दो ऑप्शन है। सबसे पहला ऑप्शन क्या है, एक मनो व्हाट्सएप को ज्वाइन कर लीजिएगा, मनो सेकेंडरी टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिएगा। ये मैं आपको रिकमेंड कर रहा हूँ। किसके नीचे लिंक लगे होंगे जिसमें एक जगह लिखा होगा दिव्यांश पाठशाला, और इस दिव्यांश पाठशाला का व्हाट्सएप और टेलीग्राम ग्रुप दोनों होगा। दोनों में से जो आपकी इच्छा हो उसको आप ज्वाइन कर लीजिएगा। ज्वाइन करने से क्या रहेगा, इन सभी के पीडीएफ आपको मिल जाएंगे। पीडीएफ आपको इन जगह तो प्रोवाइड कराई जाएगी, इस जगह के साथ ही हमारी एक वेबसाइट है www.divyanspathshala.in, उसको मैं खुद अपडेट करता हूँ, इस वजह से काफी डिले रहती है। हो सकता है वहां पे अपडेट करने में मुझे एक दिन का वक्त लग जाए, 24 घंटे बाद अपलोड हो, पर क्लास स्टार्ट होने से पहले यहाँ पे आपको पीडीएफ मिल जाएगी। स्टार्ट होने के बाद नहीं, समय नहीं मिलती तो क्लास खत्म होने के 1 घंटे बाद तो हर हाल में मिल जाएगी। ये 2 घंटे के टाइम के अंदर डेली इस पे क्लासेस अपलोड होंगी। स्टैटिक जीके का टाइम क्या रहेगा ये अब आप लोग खुद कमेंट करके बताइएगा। मैं सोच रहा हूँ इवनिंग को 4 PM के लिए। अभी आपके पास ऑप्शन स्लाइड्स कौन से खाली है, हमारे पास 4 है, 5 ये भी स्लाइड्स खाली है, और कौन से खाली है, 7 बजे भी खाली है। ठीक, चलिए 4, 5, 7 ये 3 स्लाइड्स खाली हैं। तीनों में से आपको जो टाइम अच्छा लगे आप लोग उसको मैक्सिमम कमेंट करिएगा, जिसको वोट ज्यादा करेंगे उस टाइम पे इसकी क्लास हो जाएगी। डेली क्लास होंगी, लगभग 90 दिन का टारगेट रहेगा। 90 दिन बाद आपका कोई भी एग्जाम आ रहा है उसको आप जाके देखिएगा, उस एग्जाम में आप 25 में से 23 से 24 क्वेश्चन तो आपके पढ़े हुए मिल जाएंगे। ठीक है, 1 से 2 क्वेश्चन हो सकता है आपके बाहर हो। क्या स्टैटिक जीके की वजह से क्या रहेगा, स्टैटिक जीके के 10 क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे, करंट अफेयर्स का 2 क्वेश्चन मिल जाएंगे, हिस्ट्री ऑफ ऑल। देखिए 90 दिन अगर आप दिव्यांश पाठशाला के साथ जुड़ जाते हैं तो इसके तो 25 क्वेश्चन तो मैं 25 में से 23-24 क्वेश्चन तो आराम से आपके बैच के मिल ही जाएंगे। अब ये सारी की सारी जानकारी रही, सारी जानकारी का एक वर्चस्व निकालते हैं, एक फाइनल सोल्यूशन निकालते हैं। सोल्यूशन क्या है उसको देखते हैं। सोल्यूशन क्या है, किस तरह से है। सबसे पहले स्टैटिक जीके की क्लास आप लोगों को लाइव हो रही है। ये क्लासेस होंगी कहाँ, यूट्यूब पे आप लोगों को कराई जा रही है। कोई भी पेड बैचेस नहीं है, 0 रुपीज इसकी फीस रहेगी, इसके साथ आप जुड़ सकते हैं।
साथ में इसके पीडीएफ नोट्स मिलेंगे। पीडीएफ नोट्स कहाँ मिलेंगे? पीडीएफ नोट्स आपको हमारे व्हाट्सएप ग्रुप पे और टेलीग्राम ग्रुप में मिलेंगे, दोनों आपको ज्वाइन कर लेना है। अगर सेशन पसंद आया तो सेशन पे पहले कमेंट करिएगा, फिर लाइक करिएगा, दोस्तों का शेयर करिएगा। चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि आपके एक सब क्वेश्चन हमारे लिए मोटिवेशन का और आपका सिलेक्शन के प्रति एक नया कदम होता है। तब तक के लिए कीप स्टडिंग, कीप स्माइलिंग, पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए। पढ़ाई मुस्कुराहट एक साथ अच्छी लगती है, अकेले में दोनों ही अधूरे हैं। धन्यवाद दोस्तों।